मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ा एक अजीब से सुकून में डूबी हुई थी। गलियां सुनसान थीं और घरों के दरवाजे बंद, मगर इस खामोशी में एक बेचैनी छिपी थी। तहज्जुद का वक्त था और खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी इबादत से फ़ारिग़ होकर दुआ में मशगूल थीं। सजदे से सर उठाकर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और लबों पर खामोश दुआएं जारी थीं। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, बिला वजह की घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज़ आई। एक शेर की दहाड़ थी, मगर वो मामूल से कहीं ज़्यादा सख्त और वहशतनाक लगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में ख्याल आया कि क्या कोई परेशानी आने वाली है। मदीना के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहाँ अक्सर दरिंदों का ख़तरा रहता था। ख़ास तौर पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल के दूसरे किनारे पर एक बोसीदा सी झोंपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। उसका कोई ख़ानदान ना था, ना कोई सहारा और ना खाने का कोई ज़रिया। कई रातें वो भूख में गुजार देती, मगर मदीना वालों को उसके बारे में इल्म बहुत कम था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी उस औरत के हालात का कोई अंदाज़ा ना था। अगली सुबह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को किसी काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से निकलीं। जब वो दरवाजे पर पहुंचीं तो अचानक उनके कदम रुक गए, जैसे वो खुद ब खुद थम गए हों। कुछ लम्हों तक वो यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रहीं और अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनने लगीं। उनके महबूब वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपकी आवाज़ में फ़िक्र नुमाया थी। आप फरमा रहे थे कि ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीना की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे एक बेवा औरत रहती है। उसका शौहर राह खुदा में शहीद हो गया था। वो बहुत गरीब है, बड़ी तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उस तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम ज़रूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस औरत के घर जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा और हमने सुना है कि वहाँ ख़तरनाक दरिंदे मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई ज़रूरत नहीं। दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये अल्फाज हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में उतर गए। उनकी आंखों से बेआवाज़ आंसू बहने लगे। दिल में ख्याल उभरा कि जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बेवा की भूख और तकलीफ़ की फ़िक्र कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि मैं उनकी बेटी पीछे रह जाऊं? वो कुछ कहे बगैर दरवाजे से पीछे हट गईं। ना अंदर दाखिल हुईं, ना सलाम किया, ना कोई बात। कदम खामोशी से पलटे और वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गईं, दिल में एक पुख्ता इरादा लिए हुए कि वो भी कुछ करेंगी। दरअसल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का दिल बेहद नर्म था। जब उन्होंने सुना कि एक बेवा औरत 2 दिन से भूखी है, तो उनका दिल तड़प उठा। वो तेज़ी से अपने घर वापस लौटीं और फ़ौरन चूल्हा जलाया। अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार कीं, साथ में कुछ खजूरें लीं और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गईं। जैसे ही वो बाहर निकलने लगीं, दरवाजे से हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर दाखिल हुईं। सलाम करके कहने लगीं, ए फ़ातिमा, तुम कहाँ जा रही हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नरमी से जवाब दिया कि मदीना की सरहद के उस पार जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है। वो 2 दिन से भूखी है, मैं उसे खाना देने जा रही हूँ। यह सुनकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैरत से बोल उठीं, तुम अकेली वहाँ कैसे जाओगी? वो रास्ता तो ख़तरनाक है, जंगल पार करना होगा और वहाँ दरिंदों का भी ख़तरा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मोहब्बत से मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि इस दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है? जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर जाए उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये कहकर वो तपते हुए सहरा के रेतीले रास्ते पर चल पड़ी। कुछ ही देर में सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा और आसमान पर रोशनी मद्धम हो गई। जानवर अपनी पनागाहों की तरफ लौटने लगे। हरियाणी तेज़ी से अपने ठिकानों की जानिब भागे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तन्हा मगर पुख्ता कदमों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रही थीं। कोई खौफ उनके चेहरे पर ना था। दूसरी तरफ एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसी नीयत के साथ जंगल में दाखिल हो चुके थे, मगर दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म ना था। रास्ते में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनके पीछे है। उन्होंने रुक कर पीछे देखा तो एक शेर खामोशी से उनके पीछे आ रहा था। शेर करीब आ गया, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक ना था। वो अपनी जगह पर खड़ी रहीं और शेर की आंखों में आंखें डालकर पुरसुकून आवाज़ में फरमाया, ए जंगल के शेर, तू भी अल्लाह की मखलूक है और मैं भी। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, मगर मुझे इरादा दिया है। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह का हुक्म है कि भूखे को खाना दिया जाए? और मैं उसी काम के लिए निकली हूँ। मेरे रास्ते में मता
बल्कि अगर मुमकिन हो तो मेरी हिफाजत कर। उनके अल्फाज में वो यकीन और नरमी थी जो सिर्फ एक सच्चे दिल से निकलती है। शेर रुक गया, उसकी आंखों की तेजी मद्धम पड़ गई, जैसे वो हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की बात को समझ रहा हो। एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। अल्लाह के हुक्म से वो शेर जो चंद लम्हे पहले खुलवत में उनकी तरफ बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सर झुकाया और कदमों के पास आकर बैठ गया। अपनी दुम को लंबा फैलाकर ज़मीन से लगा दिया और फिर उसकी ज़ुबान खुल गई। शेर ने निहायत आजिज़ी से कहा, ए खातून जन्नत, जन्नत की सरदार फातिमा, मेरा सलाम कबूल फरमाइए और मेरा सलाम रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दीजिए। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूँ। जिस नबी को पैदा ना किया जाता तो कायनात भी ना बनती। हम उस मेहरबान नबी की बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम दरिंदे ज़रूर हैं, मगर हमारे दिल उस चेहरे मुबारक की एक झलक देखने के लिए तड़पते रहते हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सर झुकाया, शेर पर एक नज़र डाली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त दूर से वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु जो जंगल में दाखिल हुए थे, ये सारा मंजर देख रहे थे। हैरत और मोहब्बत से उनकी आंखें भीग गईं। जज्बाती होकर उनकी ज़बान से बेआख्ता निकल पड़ा, ए अल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं कि तेरे नबी को मानते हैं, लेकिन अफसोस है उन लोगों पर जो आज भी उस नबी को नहीं पहचानते जिसे जंगल का दरिंदा भी पहचानता है। ए अल्लाह, तू उन्हें भी हिदायत दे। उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहते रहे और वो खुशी खुशी वापस मदीना की तरफ रवाना हो गए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुना सकें। उधर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का सफ़र जारी रहा। वो शेर अब भी उनके साथ था, खामोशी से उनकी हिफाजत करते हुए उनका रास्ता साफ करता जा रहा था और उन्हें जंगल पार करा के उस बेवा औरत की झोंपड़ी की जानिब ले जा रहा था। जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जंगल पार करके झोंपड़ी के करीब पहुंची तो अंदर वो बेवा अपने रब से दुआ कर रही थी, ए अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए, मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ए मेरे रब, तू रहमत का समंदर है, तू कोई वसीला बना दे। अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गई और पीछे से पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर से एक नरम मगर साफ और यकीन वाली आवाज़ आई, मैं हूँ फातिमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनते ही बेवा औरत की आंखें खुल गईं। वो बेखुदी के आलम में दरवाज़ा खोलने दौड़ी। जैसे ही हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर दाखिल हुईं और खाने का सामान सामने रखा, वो औरत उन्हें देखकर रो पड़ी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते उसने कहा, मैं जानती थी कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। यकीन था कि वो कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करेगा। ए फातिमा, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम वो खातून हो जिनका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने किया है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा, उसे तसल्ली दी और फिर बग़ैर कोई तारीफ़ या फ़ख्र किए खामोशी से वापसी के लिए रवाना हो गईं। वापस जाते वक्त वही शेर अब भी उनके साथ था, रास्ते की हिफाजत करता हुआ जैसे कोई मुहाफिज हो। उसी वक्त जंगल के करीब एक चरवाहा जो वहाँ रोज़ अपनी बकरियाँ चराता था, अपनी बकरियों के पीछे चल रहा था। उसने जब ये मंजर देखा कि एक शेर एक औरत के साथ साथ चल रहा है, मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसे महफूज तरीके से साथ ले जा रहा है, तो वो हैरत में पड़ गया। उसने फ़ौरन बकरियां एक तरफ कीं और ध्यान से देखने लगा। वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को पहचानता नहीं था, लेकिन जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो आम नहीं था। वो दम बखुद खड़ा रह गया। कुछ देर बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जंगल पार करके मदीना की हद में दाखिल हो गईं। शेर खामोशी से उनके साथ साथ चलता रहा और जब वो जंगल के किनारे तक पहुंच गईं तो वहीं रुककर मौद्दबाना अंदाज में सर झुकाकर अलविदा कहा और फिर वापस जंगल की तरफ लौट गया। अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका था। उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक वो सहाबी जो जंगल में गए थे लौट आए। वो जज्बात से भरे हुए थे और उन्होंने सारा वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है। याद रखो, जो सच्चाई और हक के रास्ते पर होता है अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। ये बात सहाबा कराम के दरमियान एक मौजज़े नुमा वाक़े की तरह फैल गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे थे। उधर वो चरवाहा जो बकरियां चराते हुए शेर और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मंजर देख चुका था, उसी लम्हे अचानक वही शेर दुबाहा जंगल से निकलकर उस चरवाहे की तरफ बढ़ने लगा। चरवाहे के पांव तले ज़मीन निकल गई। वो कांपने लगा। दिल में ख्याल आया कि अब शायद ये शेर मुझे मार डालेगा, लेकिन नहीं, अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर उस शेर की जुबान खुल गई। शेर ने पुरसुकून आवाज में कहा, ए अजनबी शख्स,
تو اب تک ایمان نہیں لایا، جبکہ ہم جنگل کے درندے بھی اس نبی کو پہچان چکے ہیں جو رحمت دو عالم محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، چلا جا اس نبی کے پاس، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ میں جنگل کا شیر تجھے وعدہ دیتا ہوں، تیرے واپس آنے تک تیری بکریوں کو کھانا تو دور، میں انہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ میں خود ان کی حفاظت کروں گا، صرف اس لیے کہ تو نبی کی طرف قدم بڑھا سکے۔ شیر کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر چرواہے پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے لب بالکل خاموش ہو گئے، بس حیرت زدہ آنکھیں شیر کی طرف تکتی رہیں، جیسے وہ سمجھ ہی نہ پا رہا ہو کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ مگر دل کے اندر جیسے کوئی روشنی اتر آئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنی بکریوں کو وہیں چھوڑا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ایک چرواہا آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، وہ ایمان لانے والا ہے، مگر اسے یہ خبر زمین کے کسی انسان نے نہیں دی، اسے یہ پیغام جنگل کے ایک شیر نے پہنچایا ہے، جائیے اس کا استقبال کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ کھڑے ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، وہی چرواہا جو تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تم نے دیر کر دی، تمہیں ایمان لانا تھا، کاش تھوڑے پہلے آتے تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوتا۔ چرواہا یہ سن کر حیرت سے رک گیا، دل میں سوال اٹھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، مجھے نہ صرف یہ خبر ہے بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں جنگل کے شیر نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر چرواہا کانپ اٹھا، اس کی زبان پر کوئی سوال باقی نہ رہا، دل کی دنیا پلٹ چکی تھی، آنکھیں نم تھیں اور لبوں پر عاجزی۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا اور رحمت و شفقت سے بھرپور آواز میں فرمایا، میرے ساتھ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ چرواہے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لب ہلنے لگے اور اس نے پورے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا، پورا جسم کانپ رہا تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو اور ایک نئی روشنی اس کے دل میں اتر آئی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، آج تیرے مقدر نے تجھے وہ ہدایت دی ہے جو ہم میں سے ہر شخص اللہ سے مانگتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے کہ تجھے یہ پیغام ایک درندے، ایک جنگل کے شیر کے ذریعے ملا۔ ادھر جنگل کے کنارے وہی شیر چرواہے کی بکریوں کے پاس بیٹھا خاموشی سے ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب چرواہا ایمان لا چکا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ جا کر اپنی بکریاں واپس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، اب تجھے کسی ڈر کی ضرورت نہیں، تیرا نگہبان تو اب خود اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جب وہ چرواہا واپس بکریوں کے پاس پہنچا تو دیکھا سب کی سب ویسی ہی محفوظ تھیں۔ شیر اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر ادب سے سر جھکایا اور خاموشی سے جنگل کی طرف لوٹ گیا، اپنا فرض ادا کر چکا تھا۔ چرواہے کی زندگی بدل چکی تھی، اب وہ صرف بکریاں چرانے والا نہ تھا بلکہ ایک سچا مومن تھا اور نبی کے عشق میں جینے والا بن چکا تھا۔ یہ واقعہ مدینہ میں پھیل گیا اور ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، جو اللہ کے لیے نکلے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، چاہے وہ جنگل کے بیچوں بیچ ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ قرآن یا کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک عام طور پر مشہور حکایت نما واقعہ ہے جسے محبت، سبق اور روحانی اثر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔